हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 से एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल बेटा 3 पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को करेंगे। आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 क्या करा बेटा कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट। नीचे जो भी पॉइंट दिए गए हैं क्या उनके अकॉर्डिंग कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? यदि बन रहा है तो उस क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या है? एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी आप दीजिए। तो आइए बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या निकालेंगे हम, क्या क्या करेंगे हम? सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी डी की निकालेंगे, और अगेन फिर हम लोग ए डी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले हम लोग यहां तक करते हैं, यहां तक हम लोग कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम निकालेंगे क्या बेटा? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बेटा, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा हम लोग काम किसके बीच कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं ए बी के बीच, ए बी के बीच काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे ए के कोऑर्डिनेट अगेन हम राइट करते हैं, अगेन हम लोग राइट करते हैं यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? माइनस में 1 कामा हमारा क्या है? माइनस में 2 है। और बेटा बी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है? बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? 1 कामा बेटा 0 है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करते हैं कि दिस इज x1। ये -1 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? x1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? y1। दिस इज h2, और दिस इज बेटा क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा? h2 के प्लेस पे हम लोग 1 रखेंगे, 1, और x1 के प्लेस पे -1, तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा बेटा, प्लस y2 के प्लेस हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ का माइनस, और y1 हमारा क्या है? -2, ए माइनस और ए माइनस हमारा क्या हो जाएगा बेटा? प्लस में 2 का होल स्क्वायर आएगा। वन स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ए बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर। आगे हम लोग चलते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 4। तो इस प्रकार से बेटा ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया? अंडर रूट बेटा 8 आ गया, और अंडर रूट 8 को क्या राइट करते हैं हम लोग? रूट से बाहर निकालेंगे तो इसे बेटा राइट कर सकते हैं 2 अंडर रूट 2 राइट करते हैं। तो इस प्रकार से बेटा ए बी हमारा क्या आ गया? ए बी की जो डिस्टेंस आ गई वो हमारी क्या आ गई? 2 अंडर रूट 2 आ गई। अब हम लोग निकालते हैं क्या? अब हम लोग निकालेंगे क्या बेटा? अब हम लोग निकालेंगे बी और सी के डिस्टेंस निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, बी और सी की भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बी और सी की डिस्टेंस बेटा हम लोग यहां से निकालेंगे, यहां से बी सी क्या होगा? वही फार्मूला अगेन लगेगा, अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसके बीच काम कर रहे हैं हम लोग? हम लोग काम कर रहे हैं BC के बीच। तो इनके कोऑर्डिनेट को हम अगेन राइट करते हैं। क्या राइट करेंगे? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? तो 1 कामा 0 है, और कामा में सी का कोऑर्डिनेट कितना बेटा हमारा? माइनस में 1 कामा 2 है, माइनस में 1 कामा 2 है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या राइट करेंगे? दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज h2, और ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज y2। आगे हम लोग चलेंगे। अब
तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट H2 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 1, और x1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, तो माइनस में 1 का होल स्क्वायर होगा बेटा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या राइट करेंगे, प्लस राइट करेंगे, y2 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे, y1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू अंडर रूट माइनस में 2 स्क्वायर प्लस में क्या बेटा 2 स्क्वायर। तो यहां से बेटा BC हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस में क्या बेटा 4 आ जाएगा, 4 में 4 प्लस 4 आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8 आ जाएगा बेटा। और हम जानते हैं कि BC अंडर रूट 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 राइट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, BC की डिस्टेंस आ गई, BC की भी डिस्टेंस आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, अब हम लोग निकालेंगे CD की डिस्टेंस। तो आइए CD निकालते हैं, CD निकालते हैं। तो CD के लिए भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, H2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बेटा। आगे हम इनके कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। तो आइए राइट करते हैं, C का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, माइनस में 1 कामा 2 है, और D का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, माइनस में 3 कामा 0 है। और एक लाइन हम आगे बढ़ेंगे, क्या राइट करेंगे कि x1 दिस इज x1, दिस इज y1, H2 और दिस इज y2। इन सभी वैल्यू को हम CD में पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से CD हमारा क्या आ जाएगा, CD इक्वल टू आ जाएगा बेटा अंडर रूट, CD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट H2 के प्लेस पे कितना हो जाएगा, -3, और x1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा, -1। ए माइनस और फार्मूले का माइनस कितना हो जाएगा बेटा हमारा, +1 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में y2 हमारा क्या है, 0 है, y1 कितना है हमारा 2 है, ये -2 का होल स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से CD इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट -3 में से +1 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना, -2 का होल स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो CD इक्वल टू अंडर रूट, ये हमारा क्या आएगा 4 प्लस में 4, तो इस प्रकार से CD इक्वल टू आ गया अंडर रूट 8, और बिनोडाइट हम जानते हैं अंडर रूट 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं बेटा, 2√2 राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से CD की जो डिस्टेंस आ गई बेटा वो कितना आ गई, 2√2 आ गई। अब हम लोग निकालते क्या है बेटा, अब हम लोग निकालेंगे क्या, A और D के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो आइए बेटा यहां से हम लोग करते हैं, A और D की डिस्टेंस निकालते हैं। AD की डिस्टेंस निकालेंगे, वही फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा कि H2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए बेटा एक बार हम अगेन देखते हैं कि AD का कोऑर्डिनेट राइट करते हैं, A दिस इज अ पॉइंट, दिस इज A का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, माइनस में 1 है, कामा में माइनस में 2 है, और D कितना है बेटा, D का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, माइनस में 3 है, कामा में क्या है बेटा 0 है। तो इस प्रकार से यदि हम इनके कोऑर्डिनेट को राइट कर दें तो क्या हो जाएगा, दिस इज x1, और दिस इज y1, दिस इज H2, और दिस इज बेटा y2। इन सभी वैल्यू को हम AD में पुट करते हैं। इस प्रकार से AD हमारा क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट H2 के प्लेस पे
H2 के प्लेस हम क्या राइट करेंगे, H2 के प्लेस पे -3 राइट करेंगे, तो -3 और x1 के प्लेस पे हमारा क्या है -1, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इस होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा y2 कितना है, y2 हमारा 0 है, y2 हमारा 0 है, तो 0 और y1 कितना है हमारा -2 है, तो ये हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा, आगे AD हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट -3 में से +1 निकल जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर और बेटा +2 का होल स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा √4 + 4, तो इस प्रकार से बेटा AD इक्वल टू हमारा अगेन क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा √8 मिल जाएगा। और √8 को हम बेटा क्या राइट कर सकते हैं, √8 को हम लोग राइट करते हैं बेटा क्या, AD इक्वल टू हम लोग राइट करते हैं 2√2। तो इस प्रकार से बेटा हमको AD की भी डिस्टेंस मिल गई। अब हम समझते हैं कुछ और, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड इक्वल होते हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है। तो इसे कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, डायगोनल पार्ट निकालेंगे इनके। डायगोनल का मतलब हम AC की डिस्टेंस निकालेंगे और क्या निकालेंगे बेटा BD की डिस्टेंस निकालेंगे। यदि इनके डायगोनल इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज वह रोम्बस हो जाएगा। तो अगेन हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, अगेन हम लोग निकालेंगे AC निकालेंगे। तो आइए डायगोनल AC हम लोग निकालते हैं, डायगोनल AC निकालते हैं। अगेन फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, H2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का क्या आ जाएगा बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, हम किसके बीच काम कर रहे हैं, फिर से AC के बीच काम कर रहे हैं, तो हम अगेन लिखेंगे दिस इज A का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा -1 -2 और C का कोऑर्डिनेट कितना है, C का कोऑर्डिनेट है बेटा -1 2 है। तो हम यहाँ और एक लाइन चलेंगे, क्या राइट करेंगे, दिस इज x1, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज h2 और दिस इज y2। इन वैल्यू को हम क्या करेंगे AC में पुट करेंगे बेटा। तो हम क्या राइट करेंगे कि AC इक्वल टू अंडर H2 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे बेटा, H2 हमारा -1 है, तो -1 का स्क्वायर, सॉरी H2 के प्लेस पे हमारा क्या है -1 है और x1 के प्लेस पे हमारा क्या है -1 है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा बेटा +1 आ जाएगा और इसका हम क्या डालेंगे होल स्क्वायर डालेंगे बेटा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। y2 कितना बेटा हमारा 2 है और y1 हमारा कितना है, y1 हमारा बेटा क्या है -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा +2 का होल स्क्वायर। एक बार हम अगेन समझ लेते हैं, H2 के प्लेस पे हमारा क्या है -1 है, सही है, और x1 के प्लेस पे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से AC की जो डिस्टेंस आ रही है, AC इक्वल टू अंडर ये तो हमारा 0 हो जाएगा, डिस्टेंस से कोई मतलब है नहीं, कहने का मतलब ये 0 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस में क्या हो जाएगा 2 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे बेटा 4 का होल स्क्वायर। आगे हम लोग एक लाइन और बढ़ेंगे, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर√16 हो जाएगा बेटा, और अंडर√16 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बेटा 4 राइट कर सकते हैं। आगे बेटा हम लोग आगे हम क्या फाइंड करेंगे, इस बात को भी समझते हैं। कहने का मतलब AC जो डायगोनल थी इसकी डिस्टेंस हमारी 4 आ गई। अब हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, अब हम लोग निकालेंगे क्या, B और D के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, B और D के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। क्या राइट करेंगे कि B यहाँ राइट कर लेते हैं कि BD के बीच की क्या निकालने वाले बेटा डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हर जगह,
कि H2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या बेटा, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, किसके बीच हम लोग काम कर रहे हैं बेटा, तो हम लोग काम कर रहे हैं b और d के बीच काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे बेटा, b के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, 1,0 है, और b और d के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, d के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, माइनस में 3,0 है। तो हम लोग क्या राइट करेंगे कि दिस इज a x1, दिस इज a y1, दिस इज a h2 और दिस इज a बेटा y2। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये वैल्यूओं को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से BD हमारा क्या आ जाएगा, BD इक्वल टू अंडर रूट, बेटा H2 के प्लेस पे क्या है, H2 के प्लेस पे हमारा -3 है, तो हम क्या राइट करेंगे, -3, और x1 के प्लेस पे क्या है बेटा, हमारा 1 है, तो हम क्या राइट करेंगे, -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 के प्लेस पे क्या है बेटा, y2 के प्लेस पे 0 है, y1 के प्लेस पे 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बेटा BD की जो डिस्टेंस आ रही है वो कितना हो जाएगी, अंडर रूट क्या हो जाएगी बेटा, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर से कोई मतलब रहेगा नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो BD की डिस्टेंस आ गई बेटा वो कितना आ गई, अंडर रूट 16 आ गई, और अंडर रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं, इस प्रकार से बेटा हम क्या देख पा रहे हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड इक्वल हो, जैसे AB इक्वल है BC के, और BC इक्वल है CD के, और CD इक्वल है बेटा किसके, AD के, और उसी क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल इक्वल है, AC इक्वल है क्या बेटा, 4 है, और BD इक्वल है किसके, 4 के। तो इससे बात कंफर्म होती है, डिसाइड होती है कि जो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा फिगर है बेटा, तो वह हमारा स्क्वायर है। तो आइए हम इसे राइट भी कर देते हैं, यहां राइट कर देते हैं, यहां हम 1 लाइन इसे राइट भी कर देते हैं बेटा कि गिवन, यहां से यहां राइट कर देते हैं हम लोग कि गिवन, यहां हम लोग इसे राइट कर देते हैं कि गिवन पॉइंट, मतलब जो भी हमारा दिया गया पॉइंट है, गिवन पॉइंट मेक अ, क्या बना रहा है, मेक अ स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, स्क्वायर लेटरल बना रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि दिया गया जो भी पॉइंट था वह कैसा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है बेटा, तो वह स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट बेटा एंड होता है। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को यहां भी वही करेंगे, AB की डिस्टेंस निकालेंगे, BC की डिस्टेंस निकालेंगे, CD की डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, और क्या निकालेंगे, AC की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और BD की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे बेटा हम लोग पहले AB निकालेंगे, AB क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट H2 माइनस x1 का क्या बेटा होल स्क्वायर, प्लस में क्या y2 माइनस y1 का क्या होगा बेटा होल स्क्वायर होगा। अच्छा हम किसके बीच काम कर रहे हैं बेटा, तो हम A और B के बीच काम कर रहे हैं। तो हम क्या राइट करेंगे बेटा कि A का कोऑर्डिनेट क्या है, -3,5 है, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, B का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, बेटा 1 है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, क्या राइट करेंगे कि दिस इज x1 और दिस इज y1, दिस इज h2 और दिस इज बेटा y2। हम लोग इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा
ए बी इक्वल टू H2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, H2 के प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। H2 के प्लेस पे 3 और X1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस में 3, तो माइनस और ये फार्मूले का माइनस, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा 3 का हमारा होल स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा बेटा, y2 हमारा क्या है 1 है, और y1 हमारा क्या है, y1 हमारा क्या है माइनस, यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा कि 6 का होल स्क्वायर प्लस में क्या माइनस में बेटा 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा ए बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 36 और बेटा क्या प्लस में हमारा क्या आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 6 और 6 हमारा 12 हो जाएगा, और कहने का मतलब 3 और 4 5, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा 52 आ जाएगा। अच्छा 52 को यदि हम रूट से बाहर निकालें तो क्या क्या हो जाएगा बेटा, 52 को रूट से बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, आइए यहां से समझते हैं। क्या करेंगे, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 2 जा 2 6 जा, आगे हम 2 से इसे कट करेंगे तो 2 1 जा और 2 3 जा, फिर बेटा ये हमारा 13 से कट होगा। तो क्या हम देख रहे हैं कि जिनका पेयर बना वो रूट से बाहर हो जाएंगे, और जिनका पेयर नहीं बना वो अगेन रूट में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ए बी इक्वल टू 2 अंडर रूट बेटा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो दिस इज अ डिस्टेंस ए बी, दिस इज अ डिस्टेंस ए बी, यह हमारी क्या आ गई ए बी की डिस्टेंस आ गई। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, इसी तरह हम लोग आगे के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ए बी निकल आया है, अब हम लोग निकालेंगे क्या बेटा, बी सी निकालेंगे, बी सी, बी सी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, अगेन वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या होगा कि H2 माइनस में x1 का बेटा क्या होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा y2 माइनस में y1 का क्या आ जाएगा बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा किसके बीच काम कर रहे हैं हम लोग, तो BC के बीच काम कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, B का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 3, 1 है, और B के बाद C का कोऑर्डिनेट कितना बेटा, C का कोऑर्डिनेट क्या है 0, बेटा 3 है। तो अगेन हम राइट करते हैं कि B के कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज H2 और दिस इज बेटा y2। इनकी वैल्यू को हम BC में क्या करेंगे बेटा पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से BC इक्वल टू आ जाएगा बेटा अंडर रूट H2 के प्लेस पे कितना हो जाएगा, H2 हमारा 0 है और x1 कितना बेटा 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना बेटा, y2 हमारा 3 है और y1 कितना बेटा -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि BC की जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 0 सम से कोई मतलब है नहीं, तो -3 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आ जाएगी 9 आ जाएगी, और प्लस में हम देखेंगे 3 में से 1 अगर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना आएगा, ये 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से बेटा हम ये देख पा रहे हैं कि जो BC की डिस्टेंस आ गई वो अंडर रूट कितना आ गया बेटा 13 आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आगे की डिस्टेंस को निकालेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि BC की जो डिस्टेंस आ गई वो हमारी वो आ गई अंडर रूट 3। अब हम लोग क्या निकालेंगे, BC के बाद बेटा हम लोग निकालेंगे CD निकालेंगे। तो आइए CD निकालते हैं हम, CD आगे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट H2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का बेटा क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पे C इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, दिस इज अ पॉइंट ऑफ C का कोऑर्डिनेट क्या बेटा 0, 3 है, और D का कोऑर्डिनेट कितना बेटा -1, बेटा क्या है -4 है। तो हम क्या राइट करेंगे, दिस इज x1, दिस इज x1, y1, दिस इज H2 और दिस इज बेटा y2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, इन x1 y1 H2 y2 की वैल्यू को CD में क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से CD इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, CD इक्वल टू अंडर रूट H2 के प्लेस पे कितना हो जाएगा -1,
और x1 के प्लेस पे कितना बेटा 0 है, तो ये माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 के प्लेस पे कितना बेटा -4 और y1 के प्लेस पे हमारा कितना है -3 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम देख पा रहे हैं बेटा कि CD की जो डिस्टेंस आ रही है वो कितना आ रही है, -1 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा -1 आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। ये कितना है बेटा -4 में 3 हमारा ऐड हो जाएगा, कहने का -4 -3 कहने का मतलब ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा हम देख पा रहे हैं कि CD की जो डिस्टेंस आ रही है वो √1 + 49 आएगी। तो यहाँ से CD बेटा कितना आ जाएगा √50 आ जाएगा, √ क्या आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा। अच्छा 50 को बेटा रूट से बाहर हम लोग निकालें तो क्या राइट करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं 50 को क्या करेंगे रूट से बाहर, कितना हो जाएगा 2 2 जा होगा और 2 5 जा हो जाएगा बेटा। अब किससे कटेगा ये हमारा, ये अब हमारा बेटा कटेगा 5 से, तो 5 5 जा हो जाएगा और बेटा क्या हो जाएगा 5 5 जा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग CD को बेटा राइट कर सकते हैं, CD को राइट कर सकते हैं 5 √2 राइट कर सकते हैं। तो CD की डिस्टेंस हमारी बेटा आ चुकी है, ये हमारी CD की डिस्टेंस आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे AD की भी डिस्टेंस निकालेंगे। तो आइए AD की डिस्टेंस यहां से निकाल लेते हैं, AD की डिस्टेंस, A और D के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होगा बेटा √S2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का क्या बेटा होल स्क्वायर। अच्छा किसके बीच हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग A और D के बीच काम कर रहे हैं, तो यहीं पे इनके कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं कि दिस इज अ पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा -3, 5 है, और D का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, D का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -1, -4 है, -1, -4 है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि दिस इज x1 y1 और दिस इज बेटा क्या h2 और y2। यहाँ पे इनकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा यहाँ से √H2 के प्लेस में क्या राइट करेंगे -1, H2 हमारा क्या है -1, तो -1 और x1 हमारा क्या है -3, तो ये माइनस फार्मूले का माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा y2 हमारा क्या है, y2 हमारा -4 है और y1 कितना बेटा हमारा 5 है, तो ये -5 का होल स्क्वायर। 1 स्टेप बेटा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू √3 में से 1 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा 2 आ गया, 2 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा बेटा प्लस में -4 -5, ये हमारा क्या आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, AD इक्वल टू क्या राइट करेंगे, यहां से हमारा ये हो जाएगा 4 प्लस में कितना बेटा 9 का स्क्वायर अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा 81 आ जाएगा। अगेन हम देख पा रहे हैं कि 81 में अगर हम 4 को ऐड कर दे रहे हैं बेटा तो ये हमारा क्या आ जा रहा है 85 आ जा रहा है। तो यहां से हम ये देख पाए बेटा कि AD की जो डिस्टेंस आ गई हमारी वो कितनी आ गई √85 आ गई। यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि AB की डिस्टेंस हमारी 2 √3 आ रही है, BC की √13 आ रही है, CD की क्या आ रही है 5 √2 आ रही है और AD की भी डिफरेंट। तो जितने भी हमने डिस्टेंस निकाले सभी साइडों के वो क्या आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं। आगे हम बढ़ के इनके डायगोनल पार्ट निकाल लेते हैं। डायगोनल का मतलब हम क्या निकालेंगे, AC की डिस्टेंस निकाल ले और BD की भी डिस्टेंस निकाल ले। उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि दिए गए पॉइंट से क्या कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बेटा क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे AC निकालेंगे बेटा। AC का क्या हो जाएगा √3
अंडर रूट H2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा किसके बीच हम लोग काम कर रहे हैं, तो a और c के बीच काम कर रहे हैं। a तो दिस पॉइंट a का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस में 3,5 है बेटा। और किसके बीच काम कर रहे हैं हम लोग, c के बीच काम कर रहे हैं बेटा। तो c का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, 0 का बेटा क्या है, 3 है। तो वन लाइन और हम इस पे स्टेप बढ़ाते हैं आगे। क्या राइट करेंगे कि दिस इज x1, दिस इज बेटा क्या y1, दिस इज बेटा क्या h2 और दिस इज बेटा क्या y2। तो इन x1 y1 h2 y2 की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे बेटा, AC में पुट करेंगे। तो इस प्रकार से AC इक्वल टू हमारा हो क्या जाएगा, अंडर रूट H2 के प्लेस पे 0 होगा और x1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, -3। तो x1 H2 के प्लेस पे 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -3 है। a माइनस फार्मूले का माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या बेटा y2 हमारा क्या है, y2 हमारा 3 है और y1 हमारा क्या है 5 है। तो 3 माइनस में क्या आ जाएगा बेटा 5 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि AC की जो डिस्टेंस आने वाली है ये कितना आएगी, ये बेटा हमारी आ जाएगी 3 स्क्वायर और प्लस 3 - 5। कहने का मतलब ये हुआ, ये आ जाएगा हमारा क्या माइनस में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा AC इक्वल टू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 9 प्लस में क्या बेटा आ जाएगा 4। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ के देख सकते हैं कि AC इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा, अंडर रूट हमारा क्या आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा। अंडर रूट हमारा क्या आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि AC की जो डिस्टेंस आ गई वो हमारी क्या आ गई, अंडर रूट 13 आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, AC डायगोनल के बाद हम लोग कौन सा डायगोनल निकालेंगे, BD निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग जल्दी से BD भी निकाल लेते हैं। BD क्या होगा बेटा, वही फार्मूला अप्लाई होगा, अंडर रूट H2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर होगा बेटा प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर होगा। अच्छा हम किसके बीच काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं B और D के बीच। तो इनके कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। B का कोऑर्डिनेट क्या बेटा 3,1 है और B के बाद बेटा D का कोऑर्डिनेट कितना है, तो D का कोऑर्डिनेट बेटा क्या है -1 का -4 है। तो हम क्या राइट करेंगे, दिस इज बेटा क्या, दिस इज x1, दिस इज y1 और बेटा यहाँ पे दिस इज H2 और दिस इज बेटा क्या y2। इन x1 y1 H2 y2 की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे बेटा, BD में पुट कर देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। BD इक्वल टू क्या राइट करेंगे, BD इक्वल टू अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, H2 के प्लेस पे -1 हो जाएगा, H2 के प्लेस पे -1 और x1 के प्लेस पे बेटा कितना है हमारा 3 है। तो ये माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या बेटा y2 के प्लेस पे -4 है। तो ये क्या हो जाएगा -4, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा माइनस में 4 और y1 के प्लेस पे हमारा क्या बेटा -1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो BD की डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगी, अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में -1 और -4 में कितना हो जाएगा, ये माइनस में 5 आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। तो BD इक्वल टू हम क्या देख पाएंगे, अंडर रूट 16 प्लस में 25 आएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, दिस इंप्लॉय दैट क्या राइट कर लेंगे कि BD इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट 25 में हम लोग 16 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 6 और 5 11 आ जाएगा बेटा और 2 1 3 1 4। कहने का मतलब 6 और 5 11 हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा 2 1 3 1 4 41 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग देख पा रहे हैं कि जो BD की डिस्टेंस आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 41 आ जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सारे के सारे साइड की जो डिस्टेंस आई है वो डिफरेंट है। उसके बाद इनके डायगोनल भी हमारे क्या आ रहे हैं डिफरेंट हैं।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि BC को ऐड करते हैं किससे बेटा, AC से। तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या ऐड करेंगे कि BC प्लस क्या बेटा, AC। BC और AC को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है बेटा, BC और AC को ऐड करने के बाद हमको क्या मिल जा रहा है, हमें देखो BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू हमारी यहाँ पे राइट करें तो BC यहाँ पे है, BC हमारी √13 है और AC की वैल्यू क्या है, √13 है। कहने का मतलब ये हुआ कि √13 और प्लस में √13, इन्हें जब हम राइट कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, ये हमें मिल जा रहा है 2√13 मिल जा रहा है, 2√13 मिल जा रहा है। 2√13 मिलने से क्या मतलब है कि ये 2√13 किसकी वैल्यू है, तो यह AB की वैल्यू है। तो बेटा हम देख पा रहे हैं कि BC और प्लस में AC करने पर हमको क्या मिल जा रहा है, 2, ये हमको सॉरी बेटा यहाँ पे क्या राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे कि AB। तो यहां से ये बात पता लग रही है कि दो साइड को ऐड करने पर हमको क्या मिल जा रहा है, हमको थर्ड साइड मिल जा रही है। और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलिनियर बोलते हैं। तो कोलिनियर में कौन से पॉइंट होंगे, A, B एंड C होंगे, A होगा, B होगा एंड C होगा। तो हम बताएंगे यहाँ पे कि A B C R मीन्स हैं, ये क्या ऐसे पॉइंट है बेटा, ये हमारे हैं कैसे पॉइंट, ये हमारे बेटा कोलिनियर पॉइंट है। अगर फोर कोऑर्डिनेट में 3 पॉइंट, हमारे कहने का मतलब 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए, तो ऐसे कंडीशन में हमारा कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं बनेगा। तो हम बता देंगे कि देयरफॉर, इसलिए A B C D आर नॉट कोऑर्डिनेटर, मतलब कहने का कि इस कंडीशन में A B C D हमारे कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं बनाएंगे। तो एक बार हम अगेन समझ लेते हैं कि दिए गए पॉइंट से हम AB निकाल लेंगे, अगेन हम BC और CD और फिर अगेन AD निकाल लिए, फिर इसके हम डायगोनल निकाल लेंगे बेटा, AC निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, BD निकाल लेंगे। हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि जो BC है, BC को अगर हम AC के साथ प्लस कर रहे हैं तो हमको एक थर्ड साइड मिल जा रही है, AB मिल जा रही है। और ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, कोलिनियर कंडीशन कहते हैं। तो अगर कोई भी फोर कोऑर्डिनेट दिए हों और उसमें से 3 कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो रहे हों, कोलिनियर हो रहे हों, तो इस कंडीशन में हमारे कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं बनेगा बेटा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट होता है बेटा एंड। इसके थर्ड पार्ट को हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।